प्रोग्राम के समय मुझे मिलने की क्या जरूरत, कल के बाद तो मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मिलो ना, फिर कहानी सुनाऊंगा, फिर बात करूंगा। लेकिन मुझे बोलना रहता है 9 घंटा ना, इसलिए मैं वॉइस रेस्ट करता हूँ, और होता भी नहीं। लेकिन तब भी मैं चाहता हूँ कि अनुशासन को मारो वैष्णव ग्रुप का, तभी अच्छा रहेगा। बोल सांचे दरबार की। जय माता दी। 5 मिनट आप लोग ग्रुप के काम, फिर हरि कीर्तन कराते कराते मैं 2011 का वैष्णव मेला को समाप्ति की ओर ले जा रहा हूं। क्या करूं दीननाथ, जो जो दिख रहे हो सबको धन्यवाद बोल रहा हूं। इधर तीननाथ दिख रहा है पाटनागढ़ का, सबका नाम लूं तो हर भारत हो जाएगा। एक कहानी सुनो इसी के ऊपर। एक बार ना एक आदमी आया, बोला दादा, बोले क्या है, मैं रामायण का अर्थ लिखने वाला हूं। मैं बोला लिख भाई, बढ़िया है। इतना मोटा खाता लाया, बोले लिख लिख। 1 महीना बाद बोलता है, मैंने लिखा। बोला एक खाता और चल रहा है, बोला चल रहा है। बोला दिखा तो सही। तो पहला खाता दिखाया तो मैं शुरू में देखा, ऐसे उल्टाया उल्टाया उल्टाया। दूसरा खाता उल्टाया, वो अपना चरित्र लिखा जाए, मैं सन 1900 इतना में पैदा हुआ, ये हुआ वो हुआ वो हुआ। बोले तू क्या लिख रहा है? बोले रामायण। बोले कैसे? बोले रामायण देखो ना गुरुजी, सबसे पहले तुलसीदास का जीवनी है, तो मैं अपना जीवनी लिख रहा हूँ, जब जीवन खत्म हो जाए तो जीवनी खत्म हो, उसके रामायण खत्म। तो ऐसे अगर मैं सबका नाम लूं तो मेरा जीवन खत्म हो जाए। मैं इधर उधर का क्या नाम लूं, मैं भगूं अगर नाम लूं तो कृष्ण की। इसलिए हाथ जोड़ के कहता हूं, जिन्होंने अनजाने में भी ये पेंडल में चलते दौड़ते भागते भी कोई बच्चा, अगर उसके पैर से कोई पत्थर बाहर निकल गया हो और पेंडल साफ हो गया हो, उसे भी हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, बच्चा तुमने हमारे वैष्णव ग्रुप का सहायता किया। और इसके बाद क्या कहूं, आपने तो बढ़ चढ़ के काम किया। ये बहुत बड़ा बात नहीं है कि मैं बोल रहा हूं, ये बहुत बड़ा बात है कि तुम सुन रहे हो। एक कुम्हार के पास जाओ और देखना, एक इतना बड़ा घन रहता है, एक ऊपर में मारने वाला रहता है, ढाई 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 मारता। अगर उससे पूछो कि जो मारतुल है इसको कितना, मारतुल बोलते ना जो मानते इसमें, सोकड़, तो इसको बोलो तो बोले कितना दिन का, बोलेगा कि 10-15, मेरा 10 साल होगा, बदला हूं। पवन तनया संकट हरण, ऐसा ही होगा पूरा काम। तो अगर कोई पूछे कि कितना बार हो गया, बोलेगा अभी अभी बदला हूं। और जो बेस रहता है मारने का, बोले कब है? बोला मेरा दादाजी का जमाने का है। तो इसका उदाहरण ये है कि ये बहुत बड़ा बात नहीं, मारने वाला बदल जाता है, लेकिन जो सहता है वो बहुत दिन तक चलता है। मैं आप लोग को वाक्य से मारता हूं, अंशुमान ये मत कर, शुरू ये मत कर, वो मत कर, गाली भी देता हूं पप्पू को। मेरा बड़प्पन नहीं, बड़प्पन तुम्हारा है कि तुम लोग सह जा रहे हो। जो सहता है वही बड़ा है, और जो कहता है वो हमेशा छोटा रहता है। इसलिए अपने बड़प्पन का वो करो और सहते जाओ। बोल सांचे दरबार की। एक मंत्र आता है, कितना दूर जस्टिफाइड, फिर कभी प्रोग्राम में कहते हैं, शिव क्रोधात गुरु स्त्राता, गुरु क्रोधात शिव नहीं, तत्सर्व प्रयत्नम गुरुराज्ञानम लंघयत। अगर कभी शिव रुष्ट हो जाए दुनिया में किसी के ऊपर तो गुरु बचा सकता है, लेकिन गुरु अगर किसी के ऊपर रुष्ट हो जाए तो शिव भी नहीं बचा सकता। इसीलिए गुरु की वाणी का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए। बोल सांचे दरबार की। वैसे धन हरण करने वाले तो बहुत गुरु मिल जाएंगे, बड़ा बड़ा बाल, सुंदर सुंदर गाल, बढ़िया बढ़िया वचन, सब मिल जाएंगे। लेकिन वो गुरु मैं नहीं मानता कि जो धन का हरण करता है वो गुरु है। जो शिष्य की ताप, 3 प्रकार की ताप, दैहिक, दैविक और भौतिक ताप, इस तो ही दुनिया के लिए ये सदगुरु है। लेकिन मैं दैहिक, दैविक, भौतिक ताप को भी नहीं हरण करता। मैं तुम लोग भवसागर में जो बार बार आते हो, ये सबसे बड़ा रोग है, इसी ताप को दूर करने के लिए कोशिश करता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो शिष्य हरण करता है, शिष्य का धन हरण करता है और शिष्य का ताप नहीं हरण करता है, वो गुरु घोर घोर नरक में पड़ता है। बोल सांचे दरबार की। फिर मैंने कहा, गुरु बिना भव निधि तरई न कोई,
जो ब्रह्मा बिरंच सम होई। इसके साथ फिर कहा कि हमेशा जीवन में सत्संग करते रहो, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न। समझ में आ गया? लेकिन पंडित हो गए हो तुम लोग। वाह। एक गांव में एक कुआं में जय माता दी वैष्णव ग्रुप का यंग लड़के का काम, इसके लिए स्पेशल कहानी। एक गांव में एक कुआं में कुत्ता गिर गया, 3-4 दिन पुराना हो गया तो गंदने लगा, बदबू मारने लगा। तो सब जय माता दी वैष्णव ग्रुप के थे, पूरा लड़के वहां के, सब बोले चलो दादा के पचरामा, दादा को पूछते हैं। सब गए और दादा से पूछे। दादा बोले सुनो, उसमें क्या करो, ठीक है सफा करके उसमें वो गंगा जल डाल दो, पीने लायक हो जाएगा। अब ये लोग आए और 5-10 दिन गंगा जल डालने के बाद भी वो बदबू मारते रहा। तब उसने पूछा कि दादा तुम्हें तो कोई तो लो गंगा जल डाल ले तो शुद्ध ही जीवा, तो हमें बाल्टी बाल्टी गंगा जल डाले दी, हम बाल्टी बाल्टी गंगा जल डाल दिए। गुरु मैंने जाके देखा कि भाई कैसे कुआं में ये हो रहा है, सफाई नहीं हुआ। तो जाके देख रहे हैं कुत्ता पड़ा हुआ है, सड़ गया, आओ ये लोग बाल्टी बाल्टी गंगा जल डाल दिए। तो बोले, मैं बोला कुत्ता को बिना उठाए तुम लोग गंगा डालोगे तो शुद्ध होगा। दादा तो आप तो बोले नहीं कुत्ता उठाना पड़ेगा, बोले आप बोले गंगा जल डालो, डाल दिए। तो जब तक इस संसार में अपने हृदय में कपट रखोगे, काम रखोगे, क्रोध रखोगे और बाने हुए बात को नहीं मानोगे, तो ध्यान रखना तुम्हारे कुत्ता में कुआं गिरा हुआ है। जितना गंगा जल, जितना वैष्णव ग्रुप का स्टाम्प और कार्ड लगा देने से भी तुम्हारा जीवन सुधरने वाली नहीं है। बदबू आएगी आएगी और आएगी, हम मुझे भी परेशान करेगी। अगर सुई है, सुई, और सुई के अंदर में धागा पिरोना चाहते हो तो धागा को पतला करना पड़ेगा कि इतना बड़ा सुई में ऊन घुस जाएगा, मोटा धागा। पहले अंदर सुनो, तो इसमें मैं सब चीज देख देख के ध्यान करता रहता हूं, बोले उससे पतला करो। अगर मन को ईश्वर में पिरोना है, अगर मन को ईश्वर में पिरोना चाहते हो तो उससे पतला करो, दीनहीन करो, दीनहीन नहीं चलेगा। ईश्वर की प्राप्ति कितनी समय लगती है? किसी ने पूछा दादा मैं कितने समय में, आप बोलो तो मैं ईश्वर की प्राप्ति कर सकता हूं। मैं बोला सुई में धागा पिरोने तक, बस सुई में धागा। जब सुई में तुम धागा पिरोने में जितने समय लगता है तो उतने समय में तुम्हें ईश्वर प्राप्त हो जाएगा। कितना समय लगता है तुमको? अगर सुई में लगाओ तो चश्मा वाले बोलेंगे 2-4 मिनट लगवा, और यंग वाले के बाद सुई थी एक्सपर्ट है। लेकिन बताओ एक बार याद करके, सुई में कब छेद इसमें वो होगा बताओ? जब उसके पतला करोगे और उसके बाद उसमें कंसंट्रेशन ऐसे करके, ये 2 चीज के रहस्य रखो। दीनहीन बनाना है ईश्वर के प्राप्ति के लिए, दीन अपने आप को दीनहीन, घमंड, अक्कड़, नो 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 चांस। दीनहीन बनाना है। और ईश्वर के कब दर्शन होगा? जब सुई में धागा लगाते हैं और टीवी देख के लगा पाएंगे? बोले नहीं। और माँ का बात सुन के बोले रोगो सुजी टिके लोगी साने, हंसने का नहीं है, इसमें चित्त लगाना पड़ेगा। चित्त 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 जब लग जाए अब फट से निकल जाएगा। बिना चित्त लगे कभी सुई में धागा। इसी तरह ईश्वर में अगर चित्त लग जाए ना, बस तुमको ईश्वर प्राप्ति हो जाएंगे। इतनी देर है, बस इतनी देर। हमारे ग्रुप में ऐसे ही होता है। एक बार एक गांव वाले सोचे, कभी कभी होता है ना पानी नहीं गिरता है, पानी नहीं गिरता है, बारिश नहीं होती है। देखो बहुत तत्व लेना है तो मेरा ब्रजरज का सीडी मिलता है, सुनना बहुत जबरदस्त, बिना पैसा के मिलता है। तीननाथ क्या मिलेगा? ऑडियो सुनो ब्रजरज। और सुनना चाहते तो शरणागति का सुनो, वो तत्व मिल जाएंगे। अभी तुम्हें कुछ समझा दूं, ऐसे बैठा हूं तो। एक गांव में बारिश नहीं हुआ, सबने समझाया कि चलो, गांव वाले डिसाइड किए, बोले चलो प्रेयर करते हैं, कल सब मिलके प्रार्थना करेंगे, सब मिलके। तो किसी ने कहेगा प्रार्थना करेंगे तो निश्चित रूप से बारिश होगी। क्या होगी? बारिश होगी। सब आए, सब, लेकिन एक आदमी छाता लेके आया, एक आदमी छाता लेके आया। समझ रहे हो? वही विश्वास है। सब प्रार्थना करने आए मेरे भाई, सब जानते थे प्रार्थना करेंगे तो बारिश होगा, लेकिन कोई भरोसा था?
ये एक आदमी था, छाता लेके आया, बारिश होगा तो भींजूंगा, इसका विश्वास था कि प्रार्थना से बारिश होगा। हजारों तुम लोग आओ, लेकिन एक आदमी मुझे मिल जाए छाता पकड़ने वाला, तो मैं जानता हूं कि यही विश्वासी है, ये हरि को विश्वास करने वाला है। बोल सांचे दरबार। विश्वास का पर्यायवाची बता रहा हूं, चित्त का पर्यायवाची बता रहा हूं, ताली बजाने के लिए नहीं बता रहा हूं। एक बच्चा हर चीज देखे, बच्चा वो माँ जैसे पकड़ी हुई है पीछे, जब छोटा बच्चा रहता तो ऐसे बच्चा को लेके हे करके कर दो ना। मैं बोला ये हे में कुछ है? बोले है, इसमें भी है। When you throw a baby in the air, the baby laughs. He or she knows you will be catch him or her. समझ पाए? कभी बच्चे को अगर फेंका जाए तो बच्चा ही करके आती है, टीवी में देता है नाउ नाउ, लेकिन प्रैक्टिकली वो नहीं होता है जब बच्चा। इसका मतलब ही बढ़िया है। तुम भी टीवी देखते हो, मैं भी टीवी देखता हूँ, तुम में मुझ में कोई फर्क नहीं। फर्क ये है कि तुम नीचे बैठो, मैं ऊपर बैठा हूँ, बस। तो जब बच्चा को फेंका, मैं बोले साला आ क्यों नहीं रहा है? सुप्रिया साबुन ना। तो जब बच्चा को फेंका जाए तो बच्चा हंसता है। बोल सांचे दरबार की। जब बच्चा हंसता है, वो बच्चा जानता है कि मुझे कोई पकड़ेगा, ये है विश्वास। जब दुनिया में फेंका जाए तो कभी भी डरना मत, हंसते रहना, तुम जानना कि मेरे माँ नीचे है, मुझे गिरने नहीं देगी, ये विश्वास रखो। बोल सांचे दरबार। Every night we go to bed, we have no assurance that we'll wake up the next day morning, but still we have a plans to tomorrow. रोज हम सोने जाते हैं रात को, कोई गारंटी नहीं सुबह उठेंगे कि नहीं, लेकिन भविष्य की प्लान करते रहते हैं। ये हमारी आशा है। क्या है? यही हमारी आशा है। आशा से जीना है। जैसे कोई गारंटी नहीं और हम लोग प्लान करते रहते हैं, ऐसे कोई गारंटी नहीं ईश्वर की प्राप्ति के लिए, लेकिन हमें प्लान नहीं छोड़ना है, यही आशा है। कभी गिर जाए तो हमारी माँ उठा लेगी, यही विश्वास रखना है। और ध्यान रखना कि यही विश्वास रखना है और ध्यान रखना कि कभी ना कभी कोई ना कोई किसी के, अगर प्रार्थना कर रहे हैं, जागरण कर रहे हैं, वैष्णव ग्रुप में, संगठन में है, सत्संग कर रहे हैं, सदगुरु की प्राप्ति होगी, सदगुरु की प्राप्ति है तो हमारी कल्याण होगी और होगी। इसी के साथ 2011 वैष्णव मेला आप लोग से विदाई। धन्यवाद। जय माता दी। बोल सच्चे दरबार की।